सारे व्यूअर्स ਨੂੰ मेरा नमस्कार। ਅੱਜ 9th क्लास मैथ थ्योरम 10.6 चैप्टर 10 सर्कल्स ਦੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। The length of perpendicular from a point to a line is the distance of the line from the point। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ P ਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਾਂਗਾ? ਡਿਸਟੈਂਸ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਇੱਦਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਡੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕੰਪਾਸ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਆ ਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਹੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਬਿਟਵੀਨ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਅ ਲਾਈਨ, ਜਾਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਰ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈਣਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। Theorem 10.6 page 176 equal chords of a circle are equidistant from the center। equidistant मैंने बराबर दूरी ते। जे दो chord ले लिए तो वो हमेशा बराबर दूरी ते हुंदे हन। हुण इत्थे तुहाडी बुक दे विच एक होर गल देखो जरा ध्यान नाल। जिस तरह ये लिखा होया ना, इन्हें इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल भी लिखा, नाल कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लिखा। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का मतलब भी ये सर्कल वक्रे वक्रे भी हो सकते हैं तो असी इक्वल कॉर्ड्स वक्रे सर्कलों भी लै सकते। वो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। कॉन्ग्रुएंट मैंने उन्होंने रेडियस इक्को जे होने चाहिए है। जे 3-3 सेंटीमीटर के रेडियस तो दोनों के इक्को जे 3-3 सेंटीमीटर ही रेडियस होने चाहिए, उन्होंने कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहते हैं। तो असी एक सर्कल दे विच भी इक्वल कॉर्ड्स लै सकते हैं। ये मीनिंग है। आपां इत्थे थ्योरम दे विच इक्को ही गल करांगे ऑफ अ सर्कल दी। इक्को सर्कल दे विच दोनों कॉर्ड्स इक्वल लवांगे। लो देखिए किस तरह। ए बी एंड सी डी पहला फिगर बना लो। आ दो कॉर्ड ए बी तो सी डी मैं इक्वल ले लिया। ओ तो ओ एम परपेंडिकुलर ड्रा करता, ओ तो ओ एन परपेंडिकुलर ड्रा कर दिता सी डी ते। ए ओ एम परपेंडिकुलर ए बी ते ड्रा किया है कॉर्ड ने। तो 90 डिग्री के कौन बन गए? ओ बी ते ओ सी नूं कंस्ट्रक्शन दे विच मिला देंगे। ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ टू प्रूव की करना? इन्हां दी आपस दे विच कॉर्ड्स दी सेंटर तो दूरी बराबर है। हमेशा डिस्टेंस कित्थों लै रहे हैं आपां? सेंटर तो। इस थ्योरम दे विच ओ एम इक्वल टू ओ एन आपां प्रूव करना। जॉइन ओ बी एंड ओ सी। वी नो दैट, इत्थे मैं थोड़ा लिख भी दिता है, वी नो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट लाइन। वो जिहड़ा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किहड़ा हुंदा? हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुंदा ते परपेंडिकुलर ही हुंदा। इहदा मतलब ओ एम की हो गया? परपेंडिकुलर ए बी। तो ओ एन भी की हो गया? परपेंडिकुलर सी डी। ये फिर राइट एंगल ट्रायंगल दोनों बन जाएगी ना। हुण ए बी के बराबर है? सी डी दे। ये सानू गिवन है। दोनों साइडों को 1/2 नाल मल्टीप्लाई कर दिओ। हाफ ए बी के बराबर आ गया, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड जिहड़ा परपेंडिकुलर ड्रा कर दो कॉर्ड नूं 2 बराबर भागों में बांटता है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। देयरफॉर बी एम के बराबर आ जाना सी एन दे। तो किस तरह करांगे? हाफ ए बी इक्वल टू हाफ सी डी, दोनों साइडों से हाफ ना मल्टीप्लाई करती। हाफ ए बी के बराबर है? बी एम के बराबर है। तो हाफ सी डी के बराबर है? सी एन के बराबर। इधर ए एम भी मैं लिख सकता सी ते डी एन भी लिख सकता सी, ए एम सी एन भी मैं लिख सकता, क्योंकि बराबर तो है, पर मैनू इसकी जरूरत है, मैं तां करके बी एम नू सी एन के बराबर लिखा है, इक्वल लिखा। बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। हुण दो ट्रायंगल ले लैने, ओ एम बी तो ओ एन सी, ओ एम बी तो ओ एन सी। इन्हों आपां कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। एंगल ओ एम बी बराबर ओ एंगल ओ एन सी, ये 90 पता ही है, प्रूव करता, उत्ते लिख भी दिता है। बी एम सी एन के बराबर है, ये भी प्रूवड, अप्रूव किया होया। तो एक पॉइंट हो रह गया भी हाइपोटेन्यूज ओ बी। हाइपोटेन्यूज ओ बी हाइपोटेन्यूज ओ सी के बराबर है। ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, इत्थे लिख भी दिता रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन सी
ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ RHS ਕੌਂਗਰੂਐਂਸ। देयरफॉर OM इज इक्वल टू OM। ਤਾਂ OM ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ON ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਥਿਊਰਮ 10.7 chords equidistant from the center of a circle are equal in length। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਨਵਰਸ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਥਿਊਰਮ ਦਾ 10.6 ਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ chords equidistant ਦਿੱਤੇ ਨੇ OM ON ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਗਰ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ AB ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ CD ਨੂੰ ਵੀ chord ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਜੇ OM ON ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਜੇ chords ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ chord ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। given AB and CD are two chords of a circle with center of these chords are equidistant from the center that is OM ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ON ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕਰਨਾ chords are equal AB equal to CD join OB and OC OB ਤੇ OC ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਪ੍ਰੂਫ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ OMB ਤੇ ONC ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਐਂਗਲ OMB ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਐਂਗਲ ONC ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਅ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਆ ਐਂਗਲ 90 ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਐਂਗਲ 90 ਦਾ। OM ON ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ। OB OC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਇਹ ਰੇਡੀਆਈ ਆਫ ਸੇਮ ਸਰਕਲ। देयरफॉर ट्रायंगल OMB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONC की लिखा किहड़ा रूल लग गया RHS कॉन्ग्रुएंस। देयरफॉर BM इज इक्वल टू CN। BM आ गया CN ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ बोथ साइड्स बाय 2 twice BM is equal to twice CN। we know that perpendicular from center to chord bisect the chord। ਜਿਹੜਾ perpendicular ਆ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ chord ਤੇ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ chord ਨੂੰ 2 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੋਂ में बांटता है bisect the chord। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਡਬਲ ਕਰੂੰਗਾ BM ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ AB ਕਿਉਂਕਿ AM BM ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ CN ND ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। CN ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ CD ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 2BM ਬਰਾਬਰ AB ਐਂਡ 2CN ਬਰਾਬਰ CD। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕੀਤਾ AB ਕਿਤੇ ਆ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ CD। देयरफॉर these two chords are equal।